नाउ फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने वो सारे पिक कर लिए और यहाँ पे मैं करवाऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 5 है। सबसे पहले इनको करते हैं, तो उदाहरण नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 में हमें दे रखा है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 10वां पद निकालना है। तो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया था कि जो पद निकालना होता है उससे जस्ट पहले वाला, ठीक है। जैसे हमें A10 निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 90, राइट। तो यहाँ पे देखो A क्या है हमारे पास 2। अब तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी है। A क्या है 2 प्लस 9 इंटू D क्या है। अब देखो A है हमारे पास 2 और D है हमारे पास 7। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखो 9 पंजे 45, 45 और 2 47। इसका करेक्ट आंसर होगा A10। हमारे पास जो 10वां पद है वो हो जाएगा 47। समझ में आ गया आपको, राइट। तो अब नेक्स्ट उदाहरण की तरफ मूव करते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। जो कहा गया है उसको करते जाओ। तीसरा पद A3 क्या है 5। A3 5, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, उनको भी करते हैं पहले। इसका तीसरा पद 5 है तो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, चलो आगे कर लो। पहले तीसरा पद 5 है, फिर 7वां पद 9 है तो 7वां पद क्या है 9। ठीक है, तो A3 बराबर 5 है तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, राइट। बराबर क्या दे रखा है 5, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, राइट। 9 दे रखा है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कौन सी विधि लगानी पड़ेगी, प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें A या D की वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। देन दूसरी वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे देखो सेकंड को इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि सेकंड को इसमें से माइनस करेंगे ना तो ये A तो कट जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी, और D की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A भी आ जाएगा हमारे पास। गाइस थोड़ा डीजे बज रहा है यहाँ पे इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो माइनस करते हैं। नाउ समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाएंगे। A प्लस 6D बराबर 9, और ये वाला लिख दो A प्लस 2D बराबर 5। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। ये गया, यहाँ पे 6 में से 2 गया, 4D बच गया इक्वल्स टू 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई 1। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी में भी पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 5। तो A की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, क्या पूछ रहा है वह एपी। अब हमें एपी निकालनी है तो A निकल गया D निकल गया, तो देरी किसकी है। ठीक है, एपी निर्धारित करनी है तो एपी देखो A1 निकालते A1, तो A1 तो हमारे पास ये रहा 3। ठीक है, A प्लस D, A2 ये A1 है, अब A2 क्या होगा A प्लस D। तो A क्या है हमारे पास 3 प्लस D क्या है D है हमारे पास 1, तो हो जाएगा 4। ठीक है, A3 निकालते हैं। ठीक है, A क्या है 3 प्लस D, सॉरी A3 हो जाएगा A प्लस 2D। तो A क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू D 1 ही है, तो 2 3 5। तो यहाँ पे देखो AP कुछ इस प्रकार से आ रही है 3 4 5 6 7, ये चलती जाएगी, ये हमारी AP हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके RBSC बोर्ड में। आप पहले तो पेशेंस रखिएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज, यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंग्वेज होगी, आपको थोड़ी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा तीसरा पद 5 है तो लिख दिया मैंने तीसरा पद 5 है। ठीक है, कहा 7वां पद 9 है तो लिख दिया मैंने 7वां पद 9 है। फिर उसके बाद सॉल्व करते जाओ, जो विधि लग रही है उसको लगा दो, क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। दैट्स इट।
तो अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब है कि तो दो डिजिट के नंबर से, जैसे नंबर ले लिया मैंने 10, ये भी 2 डिजिट का, इकाई दाई आ रहा है इसमें, ले लिए 11, इकाई दाई आ रहा, सॉरी इकाई दाई आ रहा, ठीक है, ले लिया मैंने 13, 12, तो ये सब किसके है, डबल डिजिट के, 2 अंकों के, ठीक है। और इसकी लास्ट जो अंतिम अंक होगा वो होगा 99, ठीक है। 100 तो 3 अंक हो जाता है ना, इसलिए तो हमें चेक करना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली स्टार्ट कहां से होगी, 10 से, 10 से स्टार्ट होगी, तो 10 3 से विभाज्य क्या, नहीं यार। 11 है, नहीं यार, देखो डिवाइड करके हो ही रहा। 12 है क्या, 2 छक्के 12 हो रहा है, तो 12 है भाई, ठीक है, एक 12 है। 13 है क्या, 13 भी नहीं, 14 नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में नहीं है। 15 है क्या, 15 है, ठीक है। फिर 18 आएगा, ठीक है। ऐसे चलते 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 जाओ। अब देखो लास्ट में देखो 100 तो 3 अंक की है, लेकिन इससे जस्ट पहले क्या आएगा, 99 है क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9, देखो काटो एक बार, काट के देख लो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट आएगा हमारे पास 99। तो ये हमारे पास सीरीज बन गई। अब सीरीज बन गई तो यहाँ पे देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, क्या पूछ रहा है, नंबर, पदों की संख्या। तो हमारे पास ए क्या है, 12, ठीक है। बी क्या है, कॉमन डिफरेंस, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, समझ लो ये बात। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 3, क्योंकि 15 में से 12 गया 3, राइट। तो अब हमें लगाना फॉर्मूला वही है एन का, क्योंकि पदों की संख्या पूछी है, तो एन के फॉर्मूले में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखो एन दे रखा है, एन है हमारे पास 99, जो दे रखा हो उसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो एन है हमारे पास 99 बराबर ए क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 99 बराबर 12 प्लस 3n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3, ठीक है। तो 99 बराबर 12 में से 3 जाएंगे 9 और 9 को इधर लेके आए तो माइनस 9 बराबर 3n, ठीक है। तो यहाँ पे 99 में 9 जाएंगे 90 बच जाएंगे, बराबर 90 बचेंगे क्या, ठीक है 90 बचेंगे, 3n बराबर n बराबर 90/3, तो n बराबर 3 3 9 3 0 0। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दो पदों की संख्या, पदों की संख्या 30 है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। नाउ अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 9, ठीक है। ये करते हैं, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ही आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखो ब्याज, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा। आपको साधारण ब्याज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, 1000 रुपए की एक धनराशि 8% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब कोई आदमी है जो 1000 रुपए की धनराशि को 8% ब्याज पर देता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज कैलकुलेट करें। वो कह रहा है कि हर एक मान लो 1 साल हुआ तो 8% ब्याज पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा साल हुआ फिर कैलकुलेट करना, तीसरा साल हुआ फिर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ऐसे ये कह रहा है कि क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं। अगर एपी बनाते हो तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 सालों का हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू अपॉन 100, ठीक है। तो P हमारे पास क्या है, P है हमारे पास 1000, P है हमारे पास 1000, जितने पैसों से दे रखे हैं, ठीक है। और आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 8 इंटू, अब यहाँ पे हम प्रथम साल का ले रहे हैं, प्रथम वर्ष का कर रहे हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष का ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रथम वर्ष का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे साल भी क्या लेंगे 1/100, ठीक है। तो 1 2 0 से 2 0 गया,
तो यहाँ पे आ गया 80, ठीक है, यहाँ पे आ गया 80 रुपये। द्वितीय वर्ष का करते हैं, द्वितीय वर्ष, ठीक है। तो द्वितीय वर्ष में भी ये लगेगा, पी की जगह हम 1000 ही लिखेंगे इंटू 8 इंटू यहाँ पे, लेकिन द्वितीय वर्ष इसलिए 2/100, ठीक है। बात वही है, 8 दूनी 16 और यहाँ पे 160, ठीक है। अब तृतीय वर्ष का देख लेते हैं, तृतीय वर्ष का, अब यहाँ पे देखो 1000 इंटू ये 8 सेम रहेगा, लेकिन तीसरे साल का 3/100, ठीक है। ये गया 8 ये 24, यहाँ पे आएगा 240, ठीक है। तो ये सीरीज तो बन रहा है शायद, करके देखते हैं एक बार। 80 और क्या रहा, 160 और 240, इससे पता चल जाएगा हमें। एक है हमारे पास 80, ठीक है, और डी हमारे पास यहाँ पे देखो 160 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 160 में से 8 दूनी 16, 80 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 160, 240 में से 160 जाएगा, 80 बचेगा, ठीक है। 40 उधर और 40 उधर, 80 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी के अंदर है, क्या ये एपी के अंदर है। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है, प्रयोग, इस तथ्य का प्रयोग करते हुए कि 30 सालों के अंत में ब्याज कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है, ब्याज कैलकुलेट करना। तो 30 सालों का वही फॉर्मूला लगाना है, A30 A प्लस 2090, बस इतना। यहाँ पे देखो 80 प्लस 29 इंटू डी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं 80 प्लस, अब 80 को 29 से गुणा करेंगे तो 8 9 72 का, तो हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 7 23, ठीक है, 23 और यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे 2320 प्लस 80 हो जाएगा 2400, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको, ये 0, ये 8 2 10 0 4, 2400 रुपये होगा, ठीक है। तो 30 सालों के बाद अंत में ब्याज क्या होगा, 2400 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं 5.2 का, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे कह रहा है एक एपी में 50 पद है, जो कह रहा है उसको मान लो और लिख दो, कितने पद है, 50, डब्बे में बंद कर सकते हो। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा मतलब A3 12 है, राइट। और अंतिम पद 106, अंतिम पद मतलब 100 n क्या, 106। और हमें पूछ रखा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 829 पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक दो चीज नहीं है, एक तो A नहीं है और एक D नहीं है, तो इनके बगैर तो 29वां पद निकालेंगे ही कैसे, ठीक। तो जो हमें दे रखा है, क्या जो हमें दे रखा है उसकी हेल्प से अगर हम निकाल सकते हैं, कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें an का फॉर्मूला तो पता है ना, तो an का फॉर्मूला लगाते हैं। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n हमारे पास दे रखा है 106 बराबर, a नहीं है हमारे पास, a नहीं है, प्लस n तो है ना, n है हमारे पास 50 -1 इंटू डी भी नहीं है हमारे पास, राइट। 106 बराबर a प्लस यहाँ पे 49 डी हो जाएगा, ठीक है। 106 बराबर a प्लस 49 डी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास कुछ इस प्रकार का। और क्या दे रखा है हमें, a दे रखा है, A3 दे रखा है, तो A3 को भी सॉल्व करो भाई, जो दे रखा है उसको सॉल्व करो। a प्लस 2d बराबर 12, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो। वही चीज प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है हमारे पास, देखो a सेम है, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, राइट। तो इसको a प्लस 49d बराबर, इसको इधर लिख दो 106, और ये है हमारे पास a प्लस 2d बराबर 12, माइनस 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 कट गया, यहाँ पे 47d और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 10 में से 1 गया 9,
अरे सही तो कर रहा हूँ ना मैं। 6 में से 2 गया 4 और ये 10 में से 1 गया 9। ठीक है, डी बराबर 94/47। अब देखो ये चला गया 2 बार में। कैसे गया 2 बार में? देखो 2 सत्ते 14, 1 हासिल 2 चौका 9, डी का मान आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है? ए। डी का मान आ गया तो डी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो a+2 इंटू डी का मान 2 इंटू 2 बराबर 12, a+4 बराबर 12, ए का मान आ गया 8, आ गया 8। पूछ क्या रखा है? 29वां पद, 29वां पद निकालना है भाई मेरे। तो a29 क्या हो जाएगा? a+28 डी। ठीक है, ए है हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू डी, डी क्या है 2। ठीक है, 8 प्लस 28 दूनी 56। ठीक है, तो 56 और 4 60, 60 और 4 54। ठीक है, तो 29वां पद ये 54 होगा। क्वेश्चन खत्म, मामला खत्म। तो अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। याद करना है हमें 31वां पद A31। ठीक है, दे क्या रखा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो दे रखा है उसको कर लो और उसको सॉल्व करते जाओ और आंसर आ जाएगा, जिसका 11वां पद 38 है। A11 बराबर 38। ठीक है, और 16वां पद 73 है। पहले इसको सोल्व करते हैं। A11 को हम लिख सकते हैं A+10D इक्वल्स टू 38। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या दे रखा है? 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर 73। तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं? A+15D बराबर 73। तो हमें A और D की जरूरत है। ठीक है, तो सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, A+15D बराबर 73 और A+10D बराबर 38। ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे 5D बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 2 और 3 5 और 6 में से 3 है 3। ठीक है, D बराबर आ जाएगा 7 5 7 35। डी का मान आ गया 7, तो डी की वैल्यू पुट कर दो ए फर्स्ट इक्वेशन में। A+10 इंटू 7 बराबर 38, 10 7 70 और 38 माइनस 70। ठीक है, साथ ही तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 में 7 गया 2, 6 में से 3 गया 3। तो डी की वैल्यू हमें क्या निकालना है बबुआ? हमें निकालना है ए 38 माइनस 70। क्या सही कर रहा हूँ मैं? 5 7 35, 7 आ गया। ठीक है, 10 7 70। ठीक है, उधर भेजा मैं। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3 माइनस 35। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब देखो कोई 31वां पद निकालना है। 31वें पद को हम लिख सकते हैं A+30D। ठीक है, ए क्या है हमारे पास? -32 प्लस 30 इंटू डी क्या है हमारे पास? 7। ठीक है, -32 प्लस 7 या 21 210। अब 210 में से हमें घटाना पड़ेगा, तभी आएगा 10 में से 2 गए 8। ठीक है, 32 है। 10 में से सॉरी यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे 178 विल बी करेक्ट आंसर होगा। हाँ, तो अब हमें 10वां नंबर का क्वेश्चन है ये। 10वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। किसी एपी का 17वां पद 70 टर्म क्या है हमारे पास? A17 है हमारे पास। सॉरी, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से
7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो निकालते हैं वही बात A17। अब देखो एक इक्वेशन बन गई, तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास D निकल जाएगी। ठीक है, तो A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर 7 प्लस A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। ठीक है, A से तो A गया भाई मेरी, गया A से तो A, इसको इधर लेके आओ, 16D माइनस 9D बराबर 7। तो यहाँ पे 10 और 5 1 और 5 6D, यही है 10 1 6 7D। सॉरी, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। आई बात समझ में? आ गया समझ में क्वेश्चन? तो हमने कुछ कहा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्या लैंग्वेज, बस लैंग्वेज इस क्वेश्चन में। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो किसी एपी का 17वां पद, ये लिख दिया 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, लिख दिया। ठीक है, तो 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D बराबर 7 प्लस A10 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D। ठीक है, बराबर के अंदर है, A से A गया, इस 16D 9D को उधर लेके गए, तो यहाँ पे 7D बच गया और 7 था, 7 से 7 गया, D इक्वल्स टू 1। कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, मामला खत्म। हाँ भाई, नवा क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये है, देखो एपी का तीसरा पद दे रखा है, एपी का तीसरा पद ये है 4। ठीक है, तीसरा और नवा पद दे रखा है, नवा पद भी दे रखा है -8। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा? पूछ रखा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले A3 को करते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर, जो दे रखा है उसको सॉल्व करते जाओ बस। ठीक है, बराबर 4। अब A9 को हम लिख सकते, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर -8, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। राइट, तो सेकेंड में से वही चीज, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, A और D निकालना है हमें, माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दे, तो ये यहाँ से A से, चलो पूरा ही करते हैं, A प्लस 8D बराबर -8, A प्लस 2D बराबर 4। ठीक है, ये गया 6D बराबर, यहाँ पे -12, 6 12, D बराबर -2। तो D बराबर -2 है, तो मान रख दो इसके अंदर A प्लस -4 बराबर 4, A बराबर आ जाएगा 8। तो हमें क्या पूछ रखा है? कौन सा पद शून्य होगा? AN बराबर 0, कौन सा पद शून्य होगा, यही तो पूछ रखा है। तो n का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, बराबर 0। A क्या है हमारे पास? 8 प्लस n-1 इंटू D। D क्या है हमारे पास? -2। ठीक है, बराबर 0। नीचे कर दो इसको, थोड़ा सा इसको मिटा दो, 8 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2n, ये 6 प्लस का 6 बराबर 0, 2n बराबर -6 और n बराबर -3। तो ये वाला जो पद होगा, शायद सही किया, 6 उधर ले गया। ठीक है, ये वाला जो पद होगा ये 0वां पद होगा। दैट्स इट। तो भाई आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई यार, इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो को रिकॉर्ड करना, तो आप अपने दोस्तों को, कम से कम जो RBSC वाले हो उनको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो 5.2 कंप्लीट किए, इसके जितने भी क्वेश्चन बने इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे n पदों का योग होगा, उनके ऊपर रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स इट। यह सभा हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।